वापस आ जाएं। देखिए, युद्ध तो शायद लगता है जरूर होगा, चाहे लिमिटेड ही हो, लेकिन होगा। और ये युद्ध लिमिटेड होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखिए ईरान एक रेडिकल स्टेट है। इसके जो कर्ता धर्ता में इसके जो सर्वे सर्वा हैं वो भी रेडिकल हैं। और इनकी भी नाक जो है वो काफी बड़ी है। इनको भी अपनी नाक बचानी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया, जी। जैसे हमने पिछली बार देखा था जब वो अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स जाके वो सारे न्यूक्लियर स्टाउंस पे जो बम गिरा के आए थे, हम्म। ईरान ने जवाब दिया था। और वो हम्म। जवाब किसी एक जगह में लिमिटेड नहीं था, वो काफी जबरदस्त अटैक था। चाहे वो कतर का हो, कुवैत का हो, यूएई हो, सारे जगह में उसने बम गिराए थे और अमेरिकी एसिड्स को क्षति भी पहुंचाई थी। अमेरिकी लोग जवान जो थे वो भी मारे गए थे। तो ये सारी चीजें पास्ट में हो चुकी है। तो इसीलिए अगर अमेरिका ने अभी अपना जो फायर पावर है वो ईरान को दिखाया, तो ईरान भी इसके ऊपर में रिस्पॉन्ड करेगा। और आप याद रखिए कि पिछली जब वॉर हुई थी इसराइल के साथ में, तो जी। बहुत सारे जो क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स थे ईरान के, वो इसराइल के ऊपर में या और कुछ जगहों में वो गिरे थे। वो सारे जो मिसाइल्स थे वो 1200 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज के थे। लेकिन याद रखिए कि 1200 किलोमीटर से कम के जो रेंज के मिसाइल्स हैं, वो आज के भी दिन में जो जो ईरान के पास में है वो लगभग वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अमेरिकी एसेट्स जो समुद्र में हैं, जैसे दोनों जो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, खास करके अब्राहम लिंकन, ये कहीं आसपास ही है, ये 1000 किलोमीटर से कम के दायरे में है, क्योंकि इसमें जो क्रूज मिसाइल लगे हुए हैं टॉम हॉक, उसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। तो इसका मतलब है कि ये अब्राहम लिंकन कहीं 1000 किलोमीटर के आसपास में ही है, उससे कम में है। तो अगर उससे कम में है, अगर मान लीजिए ईरान ने एक साथ 20 या 30 जी। अपने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, तो इस एसेट को, ये जो हम्म। एयरक्राफ्ट कैरियर है लिंकन, इसको बहुत क्षति हो सकती है। इसका अंदेशा है। दूसरा अंदेशा है कि ईरान के पास में आज के दिन में 19 या 20 सर्विसेबल हम्म। जो सबमरीन हैं वो अवेलेबल हैं। अब जी। अगर 20 सबमरीन एक साथ किसी को घेर ले, तो वो हम्म। चाहे अमेरिका का ही सबमरीन या एसेट्स को ना हो, वो खतरे में आ सकता है। तो बिल्कुल। इसमें क्षति होगी। और अगर अमेरिका को क्षति होगी तो फिर ये वॉर जो है और एस्केलेट होगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये लिमिटेड शुरू हो सकता है, हम्म। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लिमिटेड रहेगा। इसके हम्म। एस्केलेशन की बहुत ज्यादा संभावना है। तीसरी हम्म। चीज लास्ट जो मैं आपको बताता हूं, ईरान जानता है कि ईरान के ऊपर में फतह नहीं पाई जा सकती है। कोई भी विश्व शक्ति हो, जी। चाहे वो अपने अगर देश से समुद्र के जरिए किसी और देश के ऊपर में अगर अटैक करना चाहता है, तो हम्म। उसको उस देश के जितनी सेना है उसके कम हम्म। से कम 3 गुना सेना लेके चलना होगा, जो अमेरिका नहीं कर सकता है। तो जो जो जमीनी अटैक है, जमीनी अटैक पॉसिबल नहीं है अमेरिका द्वारा या इसराइल द्वारा। जी। किसी की सीमा जो है उससे नहीं लगती है। तो हम्म। ईरान के ऊपर में आप फतह नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आप कितने भी बॉम्ब गिरा लीजिए। एग्जाम्पल, आपके पास में गाजा पड़ा हुआ है। गाजा में मुट्ठी भर जो जो हमास के लोग थे, उन्होंने वहां पे हम्म। अभी तक अपनी साम्राज्य बना रखी है। हम्म। चाहे वहां पे 10,000 या 20,000 या 30,000 बॉम्ब क्यों ना गिर गए हों। तो ये जो चीज है, ईरान जानता है कि उसको डिफीट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ईरान लड़ेगा। और ईरान की भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर बिल्कुल। अमेरिका उसको प्रेशराइज कर रहा है बिल्कुल, कि और नहीं यही आप वजह अपना, है कि देखिए जो सर आप बता रहे हैं कि देखिए इतनी आसानी नहीं होगी कि ईरान पर जीत फतेह कर ली जाए। और कहीं ना कहीं अब जो ताकत इस वक्त ईरान दिखा रहा है अमेरिका को, और माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका अब ये समझ रहा है कि ईरान अब जो है इतना कमजोर है नहीं, और यही वजह है कि लगातार वहां पर बड़े स्तर पर इस वक्त अमेरिका की ओर से तैयारी हो रही है प्रहार करने की। लेकिन अरविंद सर, एक तरफ तो देखिए चीन अब ये कह रहा है अपने नागरिकों को कि आप ईरान छोड़ दीजिए, कभी भी बम बरस सकते हैं वहां पर, लेकिन दूसरी तरफ अभी हाल ही में चीन की ओर से अमेरिका को चेतावनी भी दी गई थी, और यह कहा गया था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो जो वहां पर तमाम चीजें, खास करके देखिए अगर हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं तो उसको बंद करने की धमकी दी गई थी। तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ चेतावनी चीन की ओर से अमेरिका को दी जा रही है, दूसरी तरफ नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है।
देखिए पुनीता जी, चीजों को हमें ठीक से समझना होगा, और हम्म। वो ये है कि ये दरअसल पोस्ट कोल्ड वॉर सिचुएशन है। हम्म। तो जो कोल्ड वॉर हुआ था उसमें ये था कि वो युद्ध के एकदम मुहाने पर थे, पर क्योंकि दोनों ही ताकतें बराबर की थी, इसलिए कोई भी ताकत किसी पे हमला करने से बच रही थी। हम्म। आज के जमाने में दुनिया का सबसे ताकतवर देश अगर कोई है तो वह अमेरिका है, पर उसको रोकना चाहते हैं दूसरी ताकतें, जो कि चीन है या रूस है। हम्म। अब ये लोग क्यों उसकी मुखालफत कर रहे हैं? इसका कारण है कि चीन का ईरान में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट रहा है। हम्म। आपको पता है कि जो चाबहार पोर्ट जिसमें भारत का इन्वेस्टमेंट है, भारत से कहीं ज्यादा चीन का इन्वेस्टमेंट है वहां पे। वो जी। ये है कि वो बातचीतें भारत की तरफ से आगे नहीं बढ़ पाई, भारत को अमेरिका की दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ रही है। तो चीन को कहीं ना कहीं अंदर से बुरा तो लग ही रहा है। यही नहीं, चाहे सीरिया में सत्ता का परिवर्तन हो, पहले वह अमेरिका के पक्ष की सरकार नहीं थी, हम्म। जो बशर उल असद साहब थे, उसके बाद में जो सरकार बनी है वो अमेरिकी पक्ष की है। चाहे हम्म। अमेरिका की जो दादागिरी थी गाजा में, जो उन्होंने हजारों की संख्या में, एक तरीके का जो जेनोसाइड ही कहना चाहिए, 70-80 हजार लोगों को मौत की नींद सुला के जो अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह सीधे तौर पर अगर देखें तो ये ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई लगती है, पर हम्म। बड़े स्तर पर यह विश्व की शक्तियों का संघर्ष है। और हम्म। ये भविष्य तय करेगा कि दरअसल इस दुनिया पे राज कौन करेगा। वे ताकतें जो कि पूर्व साम्यवादी ताकतें थी, या वे ताकतें जो हम्म। कि अमेरिकी स्टाइल की है, यूरो जी। अमेरिकन शासन करेंगे, या कि जो साम्यवादी खेमे के लोग हैं वो हम्म। शासन करेंगे। इसीलिए ये जो चीन का जो पूरा का पूरा विरोध है, हमको उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि वह अमेरिकी वर्चस्व वाली व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है। भारत का भी लगभग वही स्टैंड है। भारत भी मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, पर चीन अभी इस हालत में नहीं है कि अमेरिका से मुकाबला कर सके। दोनों की इकोनॉमी में लगभग दुगने से भी ज्यादा का फर्क है। चीन पूरी नहीं, तरीके लेकिन से देखिए सर, डिपेंडेंट है चीन जो अमेरिका है पे। इस वक्त अमेरिका से काफी अब बौखलाहट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वेनेजुला पर जो हमला हुआ था, जिसके बाद चीन को नुकसान हुआ है, क्योंकि वेनेजुला से अब चीन का जो तेल का सप्लाई होता था, अब और जिस वजह से काफी नुकसान चीन को हुआ है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में जो हालात बने हुए हैं, उसमें भरपूर साथ ईरान को मिले चीन का, और होता हुआ भी नजर आ रहा है। हथियारों का जखीरा भी भेजा गया है ईरान को चीन की ओर से। हाँ बिल्कुल सच है पुनीता जी, हम्म। हथियारों का जखीरा गया है। वहां हम्म। पे जो अमेरिकी मालवाहक जो विमान है वो वहां उतरे हैं, और सैटेलाइट पिक्चर से अंदाज लगता है कि ऐसा हो रहा है। हम्म। क्या था उसमें नहीं था ये नहीं मालूम है, पर हमें पूरा पता है कि उसमें असला रहा होगा। हम्म। और यहाँ तक कि रूस के साइंटिस्ट तो जो वहां के परमाणु ठिकाने हैं वहां पे मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, कि वो पूरी तरीके से यूरेनियम को संवर्धित करने के लिए मदद कर रहे हैं, या जो भी टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए होती है वो तक कर रहे हैं। तो चीन की और रूस की छुपे तौर पे मदद तो है ही। और यहाँ तक कि जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई थी उसमें ईरान ने जो मदद की थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो वो कर तो रहा है, पर लड़ाई करेगा अमेरिका के खिलाफ जाएगा पूरी तरीके से, यह मुश्किल लग रहा है। अगर ऐसा हम्म। करेगा तो चीन का जो अमेरिका के साथ पूरा व्यापार है वह लगभग खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो चीन है ये अभी खतरा लेने की स्थिति में नहीं है। भारत भी नहीं चाहता ये कि पूरा ये डिस्टर्ब हो, क्योंकि अगर हॉर्मुज डिस्टर्ब हो गया तो भारत का जो ऑयल सप्लाई है वो काफी महंगा हो जाएगा, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के हमें आना पड़ेगा। और ऐसे में भारत में तेल की कीमतें बढ़ जाएगी, भारत में जी। महंगाई भी बढ़ेगी, हाँ। और अमेरिका और पता नहीं कितनी दोस्ती की कीमत लेगा, ये अलग बात है पुनीता हाँ। जी। हम्म। ठीक है, और यही सवाल मेरा आपसे भी होगा वीएन सर। अब जो अरविंद सर ने बताया कि देखिए अभी पूरी तरीके से अब चीन जो है अब अमेरिका से दुश्मनी नहीं लेगा, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए साथ तो मिल रहा है ईरान, चीन का ईरान को हथियार भी बेचे गए हैं। क्या लग रहा है इससे मजबूत ईरान को मिलेगी? चीन का स्टैंड क्या रहेगा? रूस आगे किस तरीके से कदम उठाता हुआ नजर आएगा अगर हमले होता है ईरान पर तो अमेरिका की ओर से? पुनीता जी, काफी सारी इफ्स एंड बट्स इसमें लगे हुए हैं। देखिए, हम्म। चीन अभी किसी का भी साथ नहीं देगा। हम्म। आप देख लीजिए, आप रूस और चीन के बीच में अनलिमिटेड संधि है, लेकिन चीन ने अपनी सेना वहां नहीं भेजी है। नॉर्थ कोरिया ने भेजा लेकिन चीन ने हम्म। नहीं भेजा। तो चीन का अभी एक ही ध्येय है कि वो अभी देखता रहेगा सिचुएशन पे। उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है अभी ताइवान के ऊपर में केंद्रित है। तो चीन अभी वहां पे है।
हथियार जरूर बेचेगा। हथियार रूस को चीन से भी आ रहे हैं, रशिया से भी आ रहे हैं। रशिया का S-300 यहाँ पे ईरान में तैयार था, जो कि ध्वस्त हो गया था, इसराइल ने जिसको ध्वस्त किया था, उसके बाद फिर से आए हुए हैं। तो हथियार इनके आ रहे हैं, मॉरल सपोर्ट है। लेकिन वहां की सेना जो है वो आज के दिन में ईरान के साथ खड़ी होकर लड़ाई नहीं करेगी, आप ये बांध के रख लीजिए। दूसरी चीज, ये जो सैनिक एस्केलेशन है या जो वर्चस्व की लड़ाई है, अमेरिका चाहता है कि वो, जैसे वेनेजुएला के ऊपर में उसने मिनटों में एक सत्ता जी। परिवर्तन कर दिया, ये सत्ता परिवर्तन ईरान में नहीं हो सकता है। हम्म। देखिए, ईरान एक रैडिकल स्टेट है। वहां पे आयतुल्ला जो है, खमैनी जो है, ये वहां का शासक अभी भी है। हालांकि उसके खिलाफ में चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या और कोई लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन कल को अगर ये वॉर छिड़ा, तो आप देखिएगा ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये फिर अपने सरकार को सपोर्ट करेंगे। वो कहते हैं ना कि एक बार आप बोल दीजिए इस्लाम खतरे में है, तो सब लोग जो हैं वो एक क्यू में आ जाते हैं। वो यहाँ पे भी होने वाला है। इसीलिए अमेरिका ये गलती ना करे कि वो सत्ता परिवर्तन कर देगा। हाँ, बेशक वो खमैनी को मार सकता है। आज के दिन में मोसाद को ये पता है कि खमैनी कहाँ छिपा हुआ है। पिछली बार में भी जब इसराइल के साथ में हुआ था, खमैनी को छिपाया गया था और इसराइल को ही पता था कहाँ छिपा हुआ है। लेकिन वो जानबूझ के उसने उसको एलिमिनेट नहीं किया, क्योंकि फिर उसके पीछे पूरी की पूरी देश जो है वो खड़ी हो जाएगी। आज के दिन में कम से कम कुछ लोग तो डिवाइडेड हैं कि जो ईरानी है वो एक एक सप्रेसिव रेजिम है। तो इसीलिए इसको खत्म कर दीजिए। बेशक आपने हमने कितने कितने जो रेडिकल लीडर्स थे इस्लामिक, उसको खत्म कर दिया है, इंक्लूडिंग जो जो पाकिस्तान में मारा गया अबोटाबाद में, या हमास का लीडर था, या हिजबुल्लाह का लीडर था, जी। अल कायदा का लीडर, आईसिस का लीडर, हमने सबको, अमेरिका ने सबको एलिमिनेट किया हुआ है। लेकिन क्या वो जो तंत्र था, जो आइडियोलॉजी या था, ऑर्गेनाइजेशन था, क्या वो खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। तो इसी तरह से अगर आप आयतुल्ला को अगर मान लीजिए एलिमिनेट भी कर दें, तो वहां पे या तो उसका बेटा आएगा या कोई उसका अपना आदमी आएगा जो उसी पद्धति को लेके आगे बढ़ेगा। नहीं, और लेकिन ये उसने, तो देखिए, ये तो सर तय है कि जो जिस तरीके से हालात अमेरिका ने वेनेजुला में बनाए हैं, वो स्थिति तो नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि वो ईरान पर इतना आसान नहीं होगा उस तरीके से हमला करना, या फिर किसी भी तरीके से वहां पर स्थिति वेनेजुला की तरह बनाना। और ऐसे में देखिए अलग, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि इंतजार हो रहा था तीसरे दौर की वार्ता का, बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला, तो ऐसे में आगे अब क्या समझा जाए? अरविंद सर, क्या अब कभी भी किसी भी वक्त अमेरिका जो है अटैक कर सकता है अमेरिका पर, ईरान पर? और अगर ऐसा होता है, यानी कि तेहरान पर अटैक किया जाता है अमेरिका की ओर से, तो जरा ये भी समझाइए कि असर अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से किस तरीके से आप देख रहे हैं? इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर क्या इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए पुनीता जी, मैं आपके सबसे अंतिम सवाल का जवाब पहले देता हूं, और वो ये कि संयुक्त राष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा, या ये जो तमाम चीजें हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का क्या होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की तो बरसों पहले धज्जियां उड़ चुकी है, जबकि अमेरिका ने इसकी शुरुआत हो गई थी जब अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई थी और उन्होंने इराक पे हमला किया था, बिना किसी सबूत के, बिना किसी इस कारण के कि वहां परमाणु हथियार है या नहीं है, और रासायनिक हथियारों का वो उस पर आरोप लगा रहे थे। तो परमाणु कानून, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की तो धज्जियां बहुत पहले ही उड़ चुकी है, उसके प्रति जो मिनिमम सम्मान होना चाहिए वह भी नहीं है। और ट्रम्प साहब ने तो अल्टरनेट सोच लिया है। ये जो गाजा पीस प्लान है वो क्या है? वो दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ की धज्जियां उड़ाना ही है। वो अमेरिका का अपना पीस प्लान है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसकी तो कोई चिंता कर नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि ईरान पे हमला होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, इसका हम सही तरीके से अगर अंदाज लगाना चाहें तो इसका आसान सा रास्ता है। आसान सा रास्ता यह है कि हम ये सोचें कि अमेरिका ये हमला करके हासिल क्या करेगा। अगर यह स्पष्ट हो जाता है, अमेरिका को यह स्पष्ट हो जाता है कि यह हम हासिल करने वाले हैं, तो हमें भी स्पष्ट हो जाएगा कि हमला होगा या नहीं होगा। हमला इसलिए नहीं होगा अमेरिका की तरफ से क्योंकि उसे पता है कि अगर बम्बार्डमेंट कर लिया, उसके बाद में हम जब जमीन पे वहां जाने लगेंगे और बम्बार्डमेंट कर भी दिया, तो जो खासकर मेट्रो स्टेशन हैं या बंकर्स हैं जहां ईरान अपना एक तरीके का जो डिफेंस तैयार कर रहा है, और रूस से, जैसा कि ग्रुप कैप्टन साहब ने भी बताया कि S-400 मिल चुके हैं, तो ईरान के पास डिफेंस के तमाम चीजें हैं। पर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं,
देखिए जी। हूती इतना कमजोर नहीं है जितना कि हाँ। हमास और हिजबुल्लाह है। जी। तो हूती अमेरिका की नाक में दम कर लेगा, हिजबुल्लाह और बिल्कुल। उनकी ताकतें बिल्कुल अभी सर, यानी खत्म कि हुई देखिए है, हालात समाप्त नहीं खराब हुई हो है। सकते हैं अगर जी। अमेरिका की ओर से कोई भी कदम हमले को लेकर उठाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए अब जो इस वक्त हालात दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद चीन और कनाडा ने जो एडवाइजरी जारी की है, ऐसे में माना यह जरूर जा रहा है